यहाँ एक ट्रैफिक वाला एक कैरी डब्बे वाले को पकड़ता है, वो टेलीफोन पे अपना चलान नहीं होने देता। इस मुल्क का कानून कहाँ है? कानून उसके लिए जो मेरी तरह सिला हुआ है, जो बात नहीं कर सकता, जिसका पुलिस ऑफिसर नहीं है, जिसका कोई डायरेक्टर नहीं है, जिसका कोई पीए एमपीए एमएनए नहीं है, वो मारा जाता है। जो एमपीए एमएनए वाले हैं उनको कुछ नहीं होता है। मरियम ने जो कुछ था बचा खचा वो भी दो डाला। इधर तो टके टके के लिए दुनिया मजबूर हो गई है। आटे का थैला 3000 रुपए में मिल रहा है, मजदूर 800 900 1000 रुपए की मजदूरी करता है, 600 का वो पेट्रोल डाल देता है। 400 में 6 बच्चे पाले ना नवाज शरीफ, वो तो बर्गर खा रहा है कूम के पैसे लूट के। अगर नील के किनारे कुत्ता मरता है तो अल्लाह ताला उम्र से सवाल पूछता है, साहब करता है। तो इनसे जब साहब होगा तो, लेकिन इनको तो वो है ही नहीं। दज्जाल के खजानों के मुंह खुले हुए हैं, उनसे मुस्तफीद हो रही है हुकूमत। हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा और जालिम हुक्मरान आए कि अवाम के ऊपर ऐसा बम गिराए कि वो सारी की सारी अवाम ही मर जाए, इनकी जान ही छूटे और अपने गुंडे और बदमाशों को लेके हुकूमत करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबाए कराम रिजवान अल्लाह ताला अलैहि अजमईन इस इलाके की सैर के लिए आए थे। उन्होंने जाके यही खबर दी थी कि इस इलाके में जो ताकतूर है वो कमजोर को दबा रहा है, और आज तक वही सिलसिला चला जा रहा है। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बिजली नहीं होती है। मैं कोई सियासतदान नहीं, मैं कोई मुफक्कर नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं कोई अदीब नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं होंगे। हक कोई घर में लाके झोली में नहीं डाल देता, हक छीनना पड़ता है, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। भाई हम अच्छा हुक्मरान कहाँ से लाएंगे? कोई इंपोर्ट करके लाए वो भी अच्छे नहीं, जो देसी यहाँ से बने वो भी अच्छे नहीं, तो फिर अच्छे कहाँ से लाएंगे? आसमान से कोई फरिश्ता हमारे ऊपर नहीं नाज़िल होगा। मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा अपने अमाल को सीधा करे, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है कि जब तक तुम अपनी हालत को नहीं तब्दील करोगे मैं तुम्हारी हालत को तब्दील नहीं करता। ये कुरान का फैसला है और कुरान का फैसला अटल होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट रमजान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़। नाजरीन, महंगाई का पेट्रोल की सूरत में अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बम्प एक बार फिर गिराया गया निगरान हुकूमत की जानिब से। मेरे साथ एक आम शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं चाचा आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, बहुत अल्लाह का करम है। हमारी हुकूमतों ने हम पे बहुत एहसान किए हुए। मुझे सबसे पहले ये बताएं, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इस वक्त जो निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की सूरत में बम गिराया गया है, 17 से 18 रुपए पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ाई गई है, तो क्या कहेंगे आप? सर ये तो होता ही रहेगा, जहाँ अवाम जो है वो रोजे रखे, 12 महीने के रोजे रखे, एक तो वो जन्नत के मुस्तहिक हो जाएंगे, दूसरा उनको पेट्रोल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आटे की, चीनी की, आज चीनी का रेट 7700 रुपया बोरी अब्टाबाद में बिक रही है। तो 7700 रुपया बोरी हुकूमत का कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। जहांगीर तरीन का दिल करता है तो वो चीनी 7700 की कर देता है, उसका दिल करता है तो वो 5500 की कर देता है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना तो गुज़श्ता हुकूमतों का चेक एंड बैलेंस रहा और ना इसका बाकी रहा जो पेट्रोल का मसला। तो पेट्रोल तो आलमी मंडी में, हमने अखबारों में या इधर अदारियों में ये सुना है कि आलमी मंडी में तो पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को जितनी भी हुकूमतें आती हैं ये भेड़ बकरियां समझकर उनके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हैं। अब तो जीना महाल हो गया। अब बताएं कि एक गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे 600 रुपए का पेट्रोल डाले और वो मजदूरी के लिए जाए, शाम को उसको 1000 रुपया, पूरा 1000 रुपया मिलता है, काम मिलता ही नहीं है। इधर चौराहों में चक्कर लगाए हुक्मरान। भाई हजरत जो है ना, हजरत उमर ने बोला था कि खलीफा थे कि मेरे हुकूमत के अंदर अगर दरियाए नील के किनारे कुत्ता मर जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसका भी हिसाब पूछेगा और मुझे हिसाब देना पड़ेगा। ये कौन से इस्लामी हुकूमत है, ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो अपनी आवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं? इनको तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं बल्कि इनको यजीदिया पाकिस्तान बोलना चाहिए, क्योंकि हर रोज, हर आए दिन, हर 2 घंटे के बाद पब्लिक के ऊपर एक नया पहाड़ तोड़ा जाता है। और मुल्क के ये हालात हैं कि इनके कंट्रोल से ही बाहर हैं, ये मुल्क को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। गुज़श्ता हुकूमत ने 16 महीने के अंदर जो कारनामे किए वो भी पब्लिक के सामने है। जो अब जो होगा वो उसी हुकूमत का करता धरता होगा। ये जो हुकूमत अभी आई है, इसको क्या वो बुरी हुकूमत ये कुछ नहीं कर सकती। भाई मैं अगर दुकान को लूट के चला जाता हूँ तो पीछे आने वाला दुकानदार कहाँ से सौदा ला के देगा?
تھا. یہ پچھلی حکومتوں کا کرنا دھرنا ہے. جبکہ یہ وہ جو خارج کا تیل لایا تھا دو جواز, وہ بولتے ہیں اس کو ریفینڈ میں زیادہ مسئلہ ہے, اور ادھر سے وہ بھائی کدھر سے بھی خرید کے لے آؤ. اسی بات کے تو عوام چلا رہی ہے کہ اس ملک کے اندر خارجہ پالیسی ہو تاکہ ہم اپنی مرضی سے جہاں سے دل چاہے. قرضوں میں لوتھڑا ہوا ملک اور عوام کے اوپر ستم ڈال رہے ہیں. یہ عوام نہیں پورا کر سکتی. عوام کی کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے, ریڑھ کی ہڈی ان کی ختم ہو چکی ہے. ابھی عوام سے یہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس بڑھتی ہوئی ظالمانہ مہنگائی سے سفید پوش کی ایک غریب آدمی کی جو عزت نفس ہے وہ بھی مجروح ہونے لگی ہے. کیا کرنا چاہیے اس عوام کو اس وقت؟ عزت نفس تو اس عوام کی پہلے ہی مجروح ہو چکی ہے. ابھی تو مرنے کے لیے خودکشیاں ہو رہی ہیں. ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر نیل کے کنارے کتا مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمر سے سوال پوچھتا ہے, صاحب کرتا ہے. تو ان سے جب صاحب ہوگا تو, لیکن ان کو تو وہ ہے ہی نہیں. دجال کے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں, ان سے مستفید ہو رہی ہے حکومتیں ان سے مستفید ہو رہی ہیں. یہ اور حدیث کا مسئلہ ہے کہ آخر وقت آئے گا, دجال اپنے خزانوں کے منہ کھولے گا اور کچھ لوگ اس سے مستفید ہوں گے. بھی جو دجال کی فوج میں مل رہے ہیں ان کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. یہ دجالی فوج کا کارنامہ ہے سارا. وہ ڈالر کے اوپر دیکھو نا وہاں کس کی بنی ہوئی ہے. وہ ڈالر کے اوپر, میرے پاس تو ڈالر نہیں ہے, روپے بھی نہیں ہے. ابھی دیکھو یہ حالت ہو گئی ہے کہ پورا دن کام کر کے شام کو کھانے کے لیے روٹی پیدا نہیں کر سکتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا اور ظالم حکمران آئے کہ عوام کے اوپر ایسا بم گرائے کہ وہ ساری کی ساری عوام ہی مر جائے, ان کی جان ہی چھوٹے اور اپنے گنڈے اور بدماشوں کو لے کے حکومت کرے. مجھے بتائیے گا کہ یہ غربت کی وجہ سے جو کم سن بچیوں کو مزدوری کے لیے بھیجا جاتا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے کبھی 10 سالہ فاطمہ کبھی معصوم رضوانہ پر تشدد کی صورت میں کیسے سامنے آتے ہیں. کئی ایسے کیس ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. کیا اس ملک میں غریب پیدا ہونا جو ہے وہ جرم بن گیا ہے؟ بھائی غریب پیدا ہونا نہیں, اس ملک میں تو پیدا ہونا ہی جرم ہے. اس ملک میں پیدا ہونا ہی جرم ہے. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا آسما اور اس کے ساتھ, یہ کب سے چلا آ رہا ہے کہ یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اس علاقے کی سیر کے لیے آئے تھے. انہوں نے جا کے یہی خبر دی تھی کہ اس علاقے میں جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے, اور آج تک وہی سلسلہ چلا جا رہا ہے. پہلے ادھر وڈیرے شاہی تھی, وڈیرے لوگوں کو مار دیتے تھے. ابھی وڈیرے شاہی سسٹم جو بھٹو صاحب نے ختم کیا تھا, اس کے بعد یہی سلسلہ ہے. کوئی پروفیسر ہے تو وہ ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کی سفارش موجود ہے. یہاں ایک ٹرافک والا ایک کیری ڈبے والے کو پکڑتا ہے, وہ ٹیلی فون پہ اپنا چلان نہیں ہونے دیتا. اس ملک کا قانون کہاں ہے؟ قانون اس کے لیے جو میری طرح سلا ہوا ہے, جو بات نہیں کر سکتا, جس کا پولیس افیسر نہیں ہے, جس کا کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے, جس کا کوئی پی اے ایم این اے نہیں ہے, وہ مارا جاتا ہے. جو ایم پی اے ایم این اے والے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ غریب وہی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتے ہیں, جن کے پاس گھر میں روٹی کھانے کے لیے نہیں ہوتی ہے, اور وہ اپنی مدد سے. حکومت کو نہیں چیک کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کتنی وارداتیں ہوئی. یونیورسٹی میں کیا ہوا, اس کا کیا کر لیا انہوں نے؟ اس یونیورسٹی کا کیا کر لیا؟ لوگ پکڑے گئے, ان کو عبرتناک سزائیں کیوں نہیں دی جاتی ہیں؟ یہاں تو غریبوں کو عبرتناک سزائیں دی جاتی ہیں کیونکہ اس یونیورسٹی میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ سارے طاقتور لوگ ہیں. وہ بچیاں بھی طاقتور لوگوں کی ہیں اور وہ بچے بھی طاقتور لوگوں کے ہیں, اور وہ جو علاقار ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی طاقتور ہیں. اسی لیے تو یہ کام ہوتے ہیں. وہ چرس, حفیم, گانجا, شراب اور یہ چیزیں وہاں کہاں سے آتی ہیں یونیورسٹی کے اندر؟ کیا انتظامیہ کس سے کیوں باخبر ہے؟ کیوں بے خبر ہے؟ یہ باخبر نہیں رہتی. وہاں چرس, گانجا, افیم اور ایسی منشیات وہاں پہ نیلام فروخت ہو رہی ہیں. یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ تو کوئی پاکستانی ہے نا جو لا کے بیچتا ہے. دوسری طرف جو مریم نواز صاحبہ جو کہتی تھی کہ جب پیٹرول مہنگی ہو جائے, جب بجلی مہنگی ہو جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا وزیر اعظم چور ہے. اس وقت وہ پیٹرول بھی بڑھ رہا ہے, بجلی بھی بڑھ چکی ہے, گیس بھی بڑھ چکی ہے قیمتیں, تو اس وقت وہ خاموش ہیں. ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ بھائی صاحب جو وہ ہیں ہی چور. وہ خود اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ وزیر اعظم چور ہے. وزیر اعظم چور نہیں ہوتا تو جناب اعلیٰ دنیا کا امیر ترین آدمی ملک کیا, اور پاکستان کی جو مٹی ہے وہ ابھی بھیک مانگنے پہ اس کو کوئی بھیک بھی نہیں دے رہا ہے. عرب ممالک نے ہم کو چھوڑ دیا, ہم نہیں دیں گے بھیک. آئی این او وہ سود لے کے ہم کو 1 روپے کے 5 روپے چارج کرتی ہے, وہ بھی نہیں دے رہا ہے. چینا بھی ختم, بس ساری دنیا سے لے کے ہم کھا چکے ہیں. ابھی کون
कौन देगा? तो वो खुद चोर हैं, वो खुद चोरी का नारा लगाते हैं। इसमें तो ढकी छुपी बात है नहीं। वो आजकल इसीलिए खामोश है कि हमने जो कारनामे किए हैं, मरियम ने जो कुछ था बचा कचा वो भी दो डाला। मरियम जो है उसने जो बचा कचा था ना वो भी दो डाला। अभी देखो एक दफा बारिश लगी है, नीचे किसी के मकान को आग लग गई ना तो मकान जल के राख हो गया, ऊपर से बदर जो आसमानी बिजली कड़की तो उसकी शोले उठे तो घर वाले ने बोला यार क्या करते हो अल्लाह, अभी तो इधर बचा ही कुछ नहीं है, अभी किसको देखते हो? ये अभी किसको देख रहे हैं? जब मुल्क के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ तो फिर ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में और ये क्यों हुकूमतें ढूंढ रहे हैं? जो ये हुकूमत के खैर ख्वाह हैं तो ये पैसा मुल्क में ले आए, डॉलर मुल्क में ले आए। डॉलर को छोड़ो, इधर तो टके टके के लिए दुनिया मजबूर हो गई है। आटे का थैला 3,000 रुपए में मिल रहा है, मजदूर 800, 900, 1000 रुपए की मजदूरी करता है, 600 का वो पेट्रोल डाल देता है। 400 में 6 बच्चे पाले ना नवाज शरीफ, वो तो बर्गर खा रहा है कूम के पैसे लूट के। वो उधर बर्गर खा रहा है, वो इधर नहीं आएगा। ये सारे बोल रहे हैं आएगा, वो नहीं आएगा। उसका क्या काम है इधर? उसको पता है कि इधर अभी मिट्टी बची हुई है, ये तो मेरे से उठती नहीं है। वो डैम थे वो मिट्टी में भर गए। अभी देखो बिजली है, ये क्या हो रहा है पब्लिक का? 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे बिजली नहीं होती है। 12 से 16 घंटे बिजली मुल्क में है नहीं। वो पीछे एक और पार्टी आई, वो बोलती है हम बिजली फ्री देंगे। ओ भाई तू कहाँ से उतारेगा? ये आसमानी बिजली कड़कती है बारिशों में, ये बाद में बंद हो जाएगी, तू कहाँ से देगा? हाँ अलबत्ता एक है कि एटम बम कब वो उधर से ऊपर वो डालें बिजली का बम तो वो अवाम को मार दे और बाकी जो छोटे बोचे बच जाएंगे उनको बिजली मिल जाएगी। आपके ख्याल में आने वाला वजीर आजम कौन होगा इलेक्शन? भाई वजीर आजम का तो उस वक्त पता चलेगा जब इलेक्शन होगा। इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इलेक्शन नहीं होंगे। मैं कोई सियासतदान नहीं, मैं कोई मुफक्कर नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं कोई अदीब नहीं, मैं प्रोफेसर नहीं, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, इस वक्त वो अवाम जिससे जो हुकूमत ने जीने का हक भी छीन लिया है, वो अभी तक दूध पी के सो रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे, जो उनके लिए क्या कहेंगे लास्ट में? भाई साहब हमें अंग्रेजों ने पहले झंझोड़ा। जब मुगलिया सुल्तानत के ज़वाल हुए तो वो इसी तरह कूम सोई हुई थी। अंग्रेज यहाँ तिजारत की घर से आए, उन्होंने देखा कि ये तो सोए हुए हैं। उनका ये आलम हो गया था कि चप्पल दूसरा पहना था तो वो सफर करते थे, मक्खी ऊपर से दूसरा आदमी उड़ाने के लिए उन्होंने रखा हुआ था। यही हालत इस कूम की हो गई है। ये डरपूक कूम है, ये अपना हक नहीं मांग सकती है और जो कूमें डरती हैं उनको हक नहीं मिला करता। हक वो लोग लेते हैं, छीन के लेना पड़ता है। हक कोई घर में लाके झोली में नहीं डाल देता, हक छीनना पड़ता है, उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। हमारी घरते मुर्दा हो गई, हमारी घर जिंदा होती तो हम अपना छीन के लेते हक। ये पाकिस्तान में किसी एक का हक नहीं है। भाई हम अच्छा हुक्मरान कहाँ से लाएंगे? कोई इंपोर्ट करके लाए वो भी अच्छे नहीं, जो देसी यहाँ से बने वो भी अच्छे नहीं, तो फिर अच्छे कहाँ से लाएंगे? आसमान से कोई फरिश्ता हमारे ऊपर नहीं नाज़िल होगा। मैं अवाम से ये कहना चाहता हूँ कि खुदा अपने अमाल को सीधा करे, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है कि जब तक तुम अपनी हालत को नहीं तब्दील करोगे मैं तुम्हारी हालत को तब्दील नहीं करता। ये कुरान का फैसला है और कुरान का फैसला अटल होता है। यहूदी जो है ये हमारे मुसलमानों के ऊपर, एक हमारे ऊपर नहीं। यहूदी और नसरानी जिनको अल्लाह लानत भेजते, लानतुल्लाह यहूदा व नसारा। कुरान उठा के देखो कि कितनी बार यहूदियों और नसरानियों को लानतें दी गई। हमारे वो दोस्त है, कुरान हमें ये कहता है कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते हैं, फिर हम उनको दोस्ती मिलाते हैं। हमारा इंजाम क्या होगा? हमारा इंजाम यही होगा, इसी इंजाम में हम पैदा हुए, इसी इंजाम में हम बूढ़े हुए, इसी इंजाम में हम मर जाएंगे। हमारी आइंदा नस्लें भी इसी इंजाम भुगती रहेंगी। अगर कौम ये चाहे कि हमें आसानी की जिंदगी मिले, ये मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं जो लोग, इनको खुदारा ये कह दो कि मुल्क छोड़ के नहीं भागो। ये मुल्क हमारा है, ये इनका नहीं है। इनका मुल्क यूरोप है, इनका मुल्क अफ्रीका है, इनका मुल्क जजीरे हैं, इनका मुल्क लंदन में है, बड़ी बड़ी फ्लाइटें हैं। ये हमारा मुल्क है, मुल्क गरीबों का होता है, इनका नहीं होता है। आज अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला कर दे, ये सारे के सारे भाग जाएंगे। यहाँ मरेगी तो सिर्फ अवाम। इंडिया को अगर कोई शक हो, खुदा की कसम पाकिस्तान का मर्द, औरत, बच्चा, बूढ़ा पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनको खड़ा मिलेगा। ये नहीं समझे कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं तो हम अपना कुछ वो कर लें, नहीं कर सकता। इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हमारे साथ बम नहीं भी हो, हमारे पास डंडे हो, 4 हिंदू के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा, बॉर्डर पे गोलियां खाएं। आज का जो है वो क्या, इसको
गुलकार जो बोलते हैं, मलका तरन्नुम नूर जान भी तो गुलकार थी, 65 में मोर्चों पे जंग के मैदान में रही। नाजरीन, चाचा की गुफ्तगू आपने सुनी, आप इनके साथ कितने मुतफिक हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।